हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप एक्चुअली में क्या है। मैं बूटस्ट्रैप काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं और अगर आप देखें तो मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ करके कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, क्योंकि बूटस्ट्रैप को यूज़ करके आप बहुत ही जल्दी से वेबसाइट्स बना सकते हो और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप में ऐसा क्या अनोखा जादू है जो आपको बहुत ही आसानी से वेबसाइट बनाने की क्षमता देता है और आपको बहुत ज़्यादा सी एस एस ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनिशियल जो वीडियो का पार्ट है यार, वो थोड़ा-सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बोरिंग हो सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि लाइक व्हाई आई एम राइटिंग कस्टम सीएसएस टू एक्सप्लेन बूटस्ट्रैप, बट बहुत ही थोड़ा-सा टाइम लूँगा और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बूटस्ट्रैप एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। और इतना ही नहीं, हम इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट भी बनाएँगे ताकि आपको एक अच्छा-सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करके एक अच्छा-सा वेबसाइट बना सकते हो, राइट? तो सबसे पहले यार देखो, ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है और अगर आप बूटस्ट्रैप सीख रहे हो तो आपको यहीं पे आना है, राइट? यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। और इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आई लाइक देयर डॉक्यूमेंटेशन अ लॉट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाया, तो आपको सिंपली यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, डॉक्स पे क्लिक करना है और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएंगी। और अभी अभी वीडियो में आपको सब सब समझाऊंगा कि लाइक व्हाट बूटस्ट्रैप इज़ और किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स बहुत जल्दी बनाने के लिए, एंड वो भी रिस्पॉन्सिव। तो सबसे पहली बात, अगर आपको लिंक चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट का तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम इस वीडियो में खुद एक रियल वर्ल्ड वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा आपको समझाने के लिए कि बूटस्ट्रैप है क्या। मैं सबसे पहले एक index.html फाइल बनाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे एक इनिशियल टेम्पलेट क्रिएट कर दूंगा, राइट? तो यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज़ व्हाट आई हैव राइट नाउ। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालूंगा और लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, राइट? सो अब देख सकते हैं आप, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। और इतना ही नहीं, इतना करने के बाद मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करके इसे देखूंगा कि किस तरीके से ये दिख रहा है अभी। तो इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल ओपन द ब्राउजर एंड आप देख सकते हैं मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अब सबसे पहले यार, अगर मुझे इसमें सी एस एस अप्लाई करना है तो मैं एक स्टाइल डॉट सी एस एस अलग से बनाऊंगा, या फिर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है पर मैं बनाऊंगा। और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं पूरा सी एस एस लिखने वाला हूँ, बट उसके पहले इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट दिस सी एस एस। सो उसके लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ स्टाइल या फिर लाइक लिंक कोलन सी एस एस। और यहाँ पे ये हो गया मेरा कनेक्शन बिटवीन एच टी एम एल एंड सी एस एस, राइट? और यहाँ पे अब मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में पूरा सी एस एस लिखने वाला हूँ। अब यार, जो बेसिक अप्रोच होता है ना सी एस एस लिखने का, वो ये होता है कि भाई पहले टैग का नाम डाल दो। लाइक मैं H1 डाल दूंगा क्योंकि मुझे H1 में सी एस एस अप्लाई करना है। और उसके बाद मैं लिखूंगा लाइक बैकग्राउंड कलर, कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक येलो हो सकती है। एंड सेव करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। हाँ यार, बिल्कुल वर्क कर रहा है, मैं हेलो वर्ल्ड देख पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं और इसमें प्रॉपर्टीज डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कलर शुड बी रेड। सो मैं यहाँ पे कलर रेड डाल दूंगा और देखूंगा या इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। बट ये अप्रोच बहुत ज़्यादा सही नहीं है अगर आप बहुत बड़ी वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि लाइक अगर आप सोचो लाइक आपके पास बहुत सारे हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, जहाँ पे आप सेम बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हो विच इज़ लाइक येलो। अगर आप बार बार यही चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको सेम प्रॉपर्टी बार बार डालनी पड़ रही है, राइट? तो इससे अच्छा अप्रोच ये होता है कि आप क्या करो ना, आप यूटिलिटी क्लासेस बना लो। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड के लिए क्लासेस बना लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बी जी येलो इज़ वन ऑफ द क्लास जो मैं बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर एज येलो, दैट्स इट। तो अगर मुझे कहीं पे भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना होगा तो मैं बीजी येलो यूज कर लूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट हाइफिन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेड। तो यहाँ पे रेड लिखने के बाद मैं लिख दूंगा कलर शुड बी रेड। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं है कि लाइक हाउ डू वी यूज क्लासेस। बट देखो यार, मैंने सिंपली क्या किया है ना, मैंने क्लासेस बनाई हैं और उसके अंदर लिख दिया कि अगर मैं बीजी येलो यूज़ करता हूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो डेफिनेटली आउटपुट में अभी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आऊँगा और यहाँ H1 पे मैं लिख दूंगा क्लास इक्वल्स वो सारी क्लासेस जो मुझे अप्लाई करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा बीजी हाइफन रेड, बीजी हाइफन रेड नहीं है, बीजी हाइफन येलो। और अगर सेव करके आउटपुट देखूँ तो यार ये वर्क कर रहा है अभी भी। और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट हाइफन रेड, और सेव करूँ तो यार जो कलर है वो भी रेड हो गया। अच्छा चलो यार, मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा और पैराग्राफ लिखूंगा कुछ इस तरीके से लाइक दिस वीडियो इज़ अमेजिंग फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और अगर सेव करके देखूँ तो हमारे पास ये पैराग्राफ आ रहा है। ये इतना छोटा क्यों है, लेट्स गो टू 100%। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पैराग्राफ को देख पा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, क्या अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे अगर बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई करना होगा तो मैं सेम क्लास डाल सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा बीजी येलो, और आप देख सकते हैं कि मुझे अब फिर से सी एस एस फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइक एक बार मैंने ये यूटिलिटी क्लास बना दी थी
जो कि बीजी येलो है। अब इसे मैं कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ क्लासेस, राइट। तो अब देखो यार, यहाँ पे ये येलो कलर जो है अप्लाई हो गया। लेट मी टेक दिस स्पेलिंग। ओके, तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे टेक्स्ट कलर कुछ और रखना है, मैं लिखूंगा टेक्स्ट हाइफन, मैं लेट्स से ब्लू रखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली ऑफकोर्स ये वर्क नहीं करेगा। एंड द रीज़न ये वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास जो है वो क्लास ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा लाइक डॉट टेक्स्ट हाइफन ब्लू, और उसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ कलर शुड बी ब्लू, राइट। सेव करेंगे और जल्दी से देखते हैं इज इट वर्किंग। हाँ यार, अब सही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यूसली क्लासेस बना रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्स्ट रेड, टेक्स्ट ब्लू, और यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ डॉट बीजी हाइफन, एक दूसरा कलर डाल सकता हूँ येलो के बजाय, फॉर एग्जांपल ग्रीन, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर शुड बी ग्रीन। सो लेट्स डू दिस, बैकग्राउंड कलर शुड बी ग्रीन, और अब मैं इसे यूज़ कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मुझे बहुत सारे क्लासेस बनाने पड़े, राइट। और हर बार मुझे लाइक अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे उसके लिए क्लास बनाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ठीक है यार, यहाँ हमारे पास एक ऐसा CSS फाइल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड यू हैव टू जस्ट यूज इट, राइट। तो अगर आपको ऐसा एक CSS फाइल मिल जाए जहाँ पे लाइक अगर आप सोचो मुझे बनाना है लाइक टेक्स्ट का कलर मुझे रखना है ग्रीन फॉर एग्जांपल, तो अगर आप लिखते हो टेक्स्ट ग्रीन और ये वर्क होना चाहिए। अगर आपको ऐसा एक CSS फाइल मिल जाए जिससे आप अपने HTML को अटैच कर सको और फिर ऐसे सारे क्लासेस को यूज़ कर सको, तो डेफिनेटली वो अमेजिंग होगा ना, क्योंकि आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आप सिर्फ क्लास नेम्स लिख लिख के पूरी वेबसाइट बना दोगे। दिस इज बेसिकली बूटस्ट्रैप। तो अगर मैं बूटस्ट्रैप पे आऊँ और मैं लिखता हूँ कि ठीक है मैं कलर्स देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कलर्स यहाँ पे टॉप पे। तो आपको अगेन मैं आपको सबसे पहले बता दूँ बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज getbootstrap.com। आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, आपको यहाँ पे एक सर्च बार मिलेगा, बी रेडी विद कंट्रोल के दबा के आपको जो सर्च करना है आप वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सर्च करना है लाइक मुझे कलर देखने क्या क्या कलर अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं जो वो सारे कलर्स, वो सारी क्लासेस जो बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है वो सारी यहाँ पे दिख गई। फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड कलर डालना है, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड और एंटर करूंगा, मुझे वो सारी बैकग्राउंड कलर्स दिख जाएंगे लाइक बीजी प्राइमरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेट यहाँ पे बीजी प्राइमरी क्या है। तो बीजी प्राइमरी है बीजी बैकग्राउंड एज ब्लू, राइट। अगर आप बीजी सेकेंडरी देखें तो ये बैकग्राउंड कलर है ग्रे, बीजी सक्सेस इज बेसिकली ग्रीन। तो उन्होंने अपना खुद का नेमिंग कन्वेंशन रखा है विच इज बेसिकली लाइक अंडरस्टैंडेबल बिकॉज बीजी डेंजर रिप्रेजेंट्स रेड कलर। तो सब कुछ बहुत सही है, वार्निंग इज येलो एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्री बिल्ड क्लासेस हैं। अब पॉइंट ये है कि लाइक हाउ वी कैन एक्चुअली यूज इट। तो अगेन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, देन दे से लाइक व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, व्हाई आवर वेबसाइट इज नॉट एबल टू यूज बूटस्ट्रैप। सी, आपको डॉक्स में जाना है, और जब आप इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, एंड इट सेज नॉर्मली जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो दिस इज योर स्टार्टर टेम्पलेट, राइट। अगर मैं देखूं तो यहाँ ये यार ये तो मैंने भी इनिशियली किया था। जैसे दैट ओके, ऐसा मत करो, एक काम करो, हम आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे यूज करो। और इस टेम्पलेट में कुछ है नहीं, इस टेम्पलेट में बस उनकी CDN लिंक्स डली हुई हैं, जैसे कि एक CSS के लिए लिंक डली हुई है और एक जावास्क्रिप्ट के लिए। तो ये जो लिंक्स है वो क्या करेंगे, वो बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप का एक्सेस देंगे ताकि आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर सकें। तो मैं सोचूंगा नहीं, आपको भी नहीं सोचना है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, एंड ये पूरा जो चीज़ है वो आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। ओके, सो आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, और एक बार आपने कॉपी कर दिया उसके बाद आपको सिंपली पीछे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बूटस्ट्रैप से वो सारी चीज़ें ली और यहाँ पे कॉपी कर दी, पेस्ट कर दें सॉरी, और अब मेरे पास ये है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर पाऊंगा। तो मतलब मुझे अब इस CSS फाइल की ज़रूरत है ही नहीं। और ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यार, यहाँ पे एक लिंक है जो बूटस्ट्रैप से जुड़ा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे इस CSS फाइल को डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करने के बाद अब मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि यार यहाँ पे H1 है और मैं फॉर एग्जांपल कोई बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो क्योंकि मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, बट मुझे पता ही नहीं है कि कितने बैकग्राउंड कलर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ BG रेड, इज इट गोइंग टू वर्क, लेट्स सी। मैं आउटपुट देखूंगा, यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है हर बार जब भी आपको कोई, डोंट रिमेंबर द क्लास नेम्स कि अरे यार बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने का क्या क्लास नेम है, टेक्स्ट कलर चेंज करने का क्या है, राइट। वो अगर आप बूटस्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, या तो आपके पास हमेशा बूटस्ट्रैप का एक्सेस है ही, तो आप कभी भी आके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl K और मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, राइट। ये कुछ बेसिक क्लास हैं जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं बैकग्राउंड सर्च करूँगा, एंटर करूँगा, और ये देखो मुझे रेड रखना है तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूँगा विच इज़ BG डेंजर। कॉपी करके पीछे जाते हैं और यहाँ पे BG रेड की जगह यार मैं ये पेस्ट कर दूंगा BG डेंजर।
अब ये अगर मैं अपने आउटपुट को देखूंगा तो देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गए, राइट। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर पा रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट योर HTML प्रोग्राम विद बूटस्ट्रैप। और उसके बाद यार आप ये सारी क्लास नेम्स इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही आराम से, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाया। नॉट ओनली दिस, आई कैन राइट टेक्स्ट हाइफन वाइट और सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। अब ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको क्लास नेम्स याद ना हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपको यहाँ पे आना है, आपको चीज़ें सर्च करनी है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यार थोड़ा पैडिंग की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ी सी पैडिंग डालनी है, जो ये हेलो वर्ल्ड है वो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में है और एकदम चिपका हुआ है। मुझे अगर थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं पैडिंग डालना चाहूँगा, राइट। तो क्या मेरा क्या स्टेप होगा, लाइक व्हाट एग्जैक्टली नीड टू फॉलो। सबसे पहले मैं गेट बूटस्ट्रैप पे आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा पैडिंग। ये पहला रूल है, अगर आप फर्स्ट टाइम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो, अगर आपको क्लास नेम्स नहीं पता है, आपको यहाँ पे आके सर्च करना। बूटस्ट्रैप विल ऑटोमेटिकली टेल यू द रूल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूल में कह रहा है लाइक M रिप्रेजेंट्स मार्जिन, P रिप्रेजेंट्स पैडिंग, राइट। उसके बाद अगर आप लिखते हो और आप इसको 0 से लेके 5 तक के कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हो, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P-5 और सेव करके देखूंगा आउटपुट। तो यार देख सकते हो पैडिंग अप्लाई हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो क्या होगा, जो पैडिंग है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यार ये तो वर्क कर रहा है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 5 तक की मैं पैडिंग अप्लाई कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे यार ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है ही नहीं ना। यहाँ पे जैसे कि अगर मैं पैडिंग 0 अप्लाई करता हूँ तो पैडिंग होगा ही नहीं, उसके बाद 5 तो मैक्सिमम है। तो अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा पैडिंग रखना हो तो क्या करेंगे, देखो बूटस्ट्रैप में कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस ये हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। आप वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सटीकता से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। एंड रीज़न इज कि यार बहुत सारे क्लासेस को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव लाइक सम लिमिटेशंस। बट अगेन आपको समझना है कि बूटस्ट्रैप का पर्पस क्या है। आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी है, वो भी बहुत जल्दी बनानी है, ठीक है। तो अगेन आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार आपको बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए। तो कुछ तो लिमिटेशंस तो हैं यार, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बूटस्ट्रैप जैसी वेबसाइट्स तो बना ही सकते हो, क्योंकि अभी जो वेबसाइट देख रहे हो दिस कैन बी क्रिएटेड लाइक एंटायरली यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप इज नॉट गुड। आप बूटस्ट्रैप की मदद से बहुत ही जल्दी से और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना पाओगे फॉर श्योर। तो बूटस्ट्रैप लाइक लर्निंग बूटस्ट्रैप इज डेफिनेटली वर्थ इट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको खुद बताया, राइट। हैज सर्टेन लिमिटेशंस। अगर आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप से नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली आप बूटस्ट्रैप को वहीं पे इस्तेमाल करोगे जहाँ पे आपको चीज़ें जल्दी करनी है। मान लो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग CSS, देन बूटस्ट्रैप इज फॉर यू, राइट। तो अरे यार अब करते हैं एक थोड़ा सा लाइक जल्दी इसे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और ये वर्क कर रहा है। व्हाट एल्स वी कैन डू। फॉर एग्जांपल मुझे नेविगेशन बार बनाना है, तो मैं कोई कोई भी नेविगेशन बार बना सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, नैव टैग लिखूंगा, तो यहाँ पे नैव एंड उसके बाद में वेट। मुझे एक्चुअली नेविगेशन बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बूटस्ट्रैप सिर्फ क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता। बूटस्ट्रैप कहता है देखो यार वहाँ पे ऐसी बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं वेबसाइट्स में जो हमेशा हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूँगा नेविगेशन बार, क्योंकि नेविगेशन बार एक ऐसी चीज़ है जो हर वेबसाइट में होती है। तो मैं लिखूंगा नैव बार, एंटर। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा नेविगेशन बार ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक सेक्शन है कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में वो सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, जैसे कि नैव बार हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस पूरे नैव बार मतलब मुझे ये मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं पूरा कंपोनेंट यहाँ से उठा सकता हूँ। आई गो बैक और मैं यहाँ पे, ठीक है, सेव करूंगा और मुझे एक रिस्पॉन्सिव नैव बार मिल जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मतलब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जे करके साइज को छोटा करूँ तो आप देखोगे अब हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। और अगर मैं साइज़ को बड़ा करूँ तो ये देखो कितनी आसानी से ये नैव बार डिस्प्ले हो पा रहा है, रिस्पॉन्सिव है। और मैं डेफिनेटली इन पे क्लिक करके कहीं पे भी जंप कर सकता हूँ। हमारे पास ड्रॉप डाउन है। अब मान लो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो आप जल्दी से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए तो आप इस पूरे सेक्शन को हटा सकते हो और सेव करो, तो अब ड्रॉप डाउन नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप चीज़ें ऐड करके उसके बाद अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो बूटस्ट्रैप इज़ डेफिनेटली अमेजिंग, एंड ये सच में अमेजिंग है, राइट। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं नैव बार ऐड कर पा रहा हूँ। अब यार बहुत सारी वेबसाइट्स में क्या होता है कि हमें कार्ड्स, डिस्प्ले कार्ड्स की ज़रूरत होती है। कार्ड इन द सेंस अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तब देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, राइट।
कुछ ऐसा इमेज और लाइक थोड़ा सा पैराग्राफ नीचे। तो ये आपको लाइक खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके इसे कॉपी कर सकते हो और सीधे पेस्ट कर सकते हो इस जगह पे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पूरे नैव बार को कोलैप्स करूँगा और H1 के जस्ट नीचे यहाँ पे मैं कार्ड को पेस्ट कर दूंगा। मैं बहुत बार पेस्ट कर सकता हूँ, उसके बाद हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। अगर मैं आउटपुट को देखूँ तो हमारे पास ऐसा कार्ड आ गया है। अब क्योंकि अभी जो इमेज है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर लाइक अभी हमने लिंक नहीं ऐड किया तो इमेज नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप इमेज ऐड करते हो तो इमेज भी दिखेगा। लेट्स सी इफ वी कैन टेक एनी इमेज फ्रॉम हियर, एनी इमेज दैट वी कैन, कोई बात नहीं। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि आप कोई भी इमेज लिंक ऐड कर सकते हो एंड इट विल वर्क। दीज आर वेरी बेसिक्स, ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली बूटस्ट्रैप इज, बट देयर आर लाइक फ्यू मोर थिंग्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा कंपोनेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा कि लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बटन हैं बहुत सारे जो आप डायरेक्टली उठा के वहाँ पे डाल सकते हो, आप कार्ड उठा के डाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे आएँ और यहाँ पे आके देखें कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा एंड यू विल बी एबल टू यूज़ ऑल दिस कंपोनेंट्स हियर। उसके बाद आपके पास फॉर्म्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे वैलिडेशंस में आऊँ तो मुझे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि एक पूरा कॉन्टैक्ट अस जैसा कुछ या फिर लाइक फिल द इन्फॉर्मेशन फॉर्म जैसा कुछ फॉर्म मिल गया है, जिससे मैं सिंपली कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद लाइक फ्लोटिंग लेबल्स हमें मिल गया है जहाँ पे हम आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं। हमारे पास लाइक मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप यहाँ से कोई भी चीज़ दे सकते हो। तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। तो नाउ अगर मैं आपको बोलूँ कि लाइक यू हैव टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट, राइट। आप क्या करोगे, बूटस्ट्रैप पे जाओगे, वो सारी चीज़ें सर्च करोगे और उन सारी क्लासेस को यूज़ करोगे और आप डेफिनेटली इस तरीके की वेबसाइट्स बना भी पाओगे। अगर मुझे कोई इमेज सच में डालनी है तो चलिए यार लाइक एक इमेज डाल ही देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप इमेजेस। और मैं यहाँ पे इमेजेस सेक्शन में जाऊँगा और एक इमेज ले लूँगा जल्दी से, बूटस्ट्रैप का ही कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस जगह पे एक और चीज़ ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आप कंट्रोल एफ करो और लिखो SRC इक्वल्स, को आपको शिफ्ट करना है SRC इक्वल्स डॉट डॉट डॉट, ये 3 जगह पे है मुझे लगता है। इसे हम रिप्लेस करना चाहेंगे विथ द थिंग दैट वी हैव कॉपी। तो SRC इक्वल्स के अंदर हम डालेंगे ये और कर देंगे रिप्लेस एट ऑल दी। तो अब देखें तो यार देखो कितने अच्छे से कार्ड दिख रहे हैं, राइट। तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो डेफिनेटली अपने हिसाब। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसे और ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हो, जब आप बेसिकली फॉर एग्जांपल इसे एक ही लाइन में रखना चाहोगे या फिर लाइक आपको 4 कार्ड ही एक लाइन में चाहिए। तो एट दैट टाइम लाइक यू माइट फेस सम इश्यूज, बट उसके लिए भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लाइक कंटेनर्स एंड ग्रिड सिस्टम, जो कि बूटस्ट्रैप का ही पार्ट है। और ये बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिवनेस को मैनेज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के। ऑल्सो इट हैज़ ब्रेक पॉइंट्स, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो आप डिफरेंट रोज बना सकते हो, कॉलम्स बना सकते हो और कुछ इस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। तो इनिशियली आपको मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब एक और वीडियो में बनाऊंगा और उसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप कंटेनर रो एंड कॉलम को यूज करके एक अच्छा लेआउट बना सकते हैं, राइट। एंड दैट विल अलाउ यू बेसिकली टू क्रिएट लाइक इवन मोर बेटर वेबसाइट। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना, आई एक्सप्लेन यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंटेनर्स, रोज एंड कॉलम्स एंड देन उसके बाद में भी हम लाइक नॉट मे बी लाइक डेफिनेटली वी विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी वैसे ही बड़ा हो गया तो आई थॉट ऑफ लाइक कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड विल क्रिएट लाइक अप्रॉक्सिमेटली 3 to 4 videos for Bootstrap, right? So that's all for today's video. I hope you enjoyed and learned from today from this video. Bye.